राम राम। पैसा वाला पंडित, राजा पंडित, क्षत्रिय पंडित, इनका सांठगांठ ना पहले से पड़ा हुआ है। पैसा वाला है, बिल्डर है, अरब खरब टरब तरब मिलियन ट्रिलियन पैसा खर्चा करता है बड़े बड़े शहर में बिल्डिंग सेल्डिंग बनाने के लिए। हाँ, और फिर बना तो दिया, बिक नहीं रहा है, लगा पंडित को सेटिंग कर। पंडित यजमान को समझाए, घर खरीदने वाला को समझाए कि ऐसे ऊपर का घर लेने से वास्तु का दोष नहीं लगता है, कम लगता है, चिंता मत करो, बिक्री हो जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स, वास्तु यूट्यूबर, उनका भी बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ, जिस बिल्डर के पास बहुत पैसा है क्या करेगा, समझाएगा। मार्केटिंग है ना भाई, स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग है, तो समझाओ यहाँ का वास्तु दोष कम लगता है, वहां का वास्तु दोष नहीं लगता है, हमारा घर पूरा वास्तु प्रूव है और ये करने से वास्तु ठीक हो जाता है, हम वास्तु अप्रूव्ड हैं। अमुक वास्तु एस्ट्रोलॉजर जो करोड़ों रुपया का सबसे कॉस्टली वास्तु एस्ट्रोलॉजर है, उसका अप्रूवल है, उसका सर्टिफिकेशन है, ये है वो है। ये सब एक एक ट्रैप है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रैप पे, मिडिल कास्ट ट्रैप में फंसे हो। हायर कास्ट वाले भी वही विश्वास का ट्रैप में आपको फंसाए हैं। आपको वास्तु के बारे में पढ़ना समझना सीखने का टाइम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक विशाल अथाह समुद्र है, उसके बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको उधर जाना नहीं है। फिर उसको डिवाइड कर दिया गया, ओल्ड वास्तु, ट्रेडिशनल वास्तु, चतुर्दिशा वास्तु, अष्टदिशा वास्तु, षोड़श दिशा वास्तु और 32 दिशा वास्तु, फिर हो गया 64 दिशा वास्तु, 81 मंडल वास्तु। भाई कितना एलाबोरेट करना है कर दो, लेकिन जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। और हमेशा एक बात बता दे रहा हूं, ये जितने सारे बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं और आज के डेट में जो प्रचारक हैं, यूट्यूबर्स हैं, पंडित हैं या मार्केटिंग और सेलिंग वाले हैं, इनका लक्ष्य एक ही है कि आपको भगवा बना देना। और वास्तु पूजा के नाम पे भी शोबाजी, फिर खरीद लेने के बाद आपका फटके फूल हो जाए, इनका क्या जाता आता है, ले लिए। तो बाप, यहां पर मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि किसी के बात में मत बहलो। एक मोबाइल 20,000 50,000 का खरीदने के लिए कितना रिसर्च करते हो, और एक घर जो ले रहे हो जिंदगी भर के लिए, तो इसके ऊपर रिसर्च करना आपका ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। एक से पूछो, 10 से पूछो, या करोड़ों 50 लाख का घर लोगे, हम जैसे वास्तुशास्त्री, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी वालों को हायर कर लो, कितना ले लेंगे ये लोग आपसे बात, कंसल्टेंसी क्या ले लेंगे। और क्योंकि लोगे तो 10 आदमी को बुलाओ, हर आदमी का बात मैच कराओ। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो जिसके पास ज्ञान है उसके पास पूछो, समझो, बूझो। निर्णय जब कोई आदमी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन बेमान सिंह यादव है, कौन गदानंद सरस्वती है, उनसे समझो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आपका एनर्जी जिसके साथ मैच करेगा, जो ठगबाज सिंह नहीं है, नहीं ठगेगा, आपको पता चल जाता है। मैं कितना भी नौटंकी कर लूं, मैं बेईमान हूं या अच्छा हूं, मेरे शब्द, चाल, बाल, ढाल, हाल, खाल, माल, ताल, मेरे व्यक्तित्व से तो पता चल जाएगा। तो बाप ना, मैं कोई खरीदने, ये सामान खरीद लो वाला हूं, मैं यहाँ पर पंडित हूं, पूजा का बात मानता हूं, पूजा का बात सुनता हूं। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे बुला लो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी का नेशनल इंटरनेशनल लेवल का काम करते करते फुर्सत नहीं है। लेकिन यहाँ इतना ही कह रहा हूँ कि किसी का बात में, कोई भी वास्तुशास्त्री कितना भी बड़ा बड़ा वीडियो बना ले, कितना भी आपको कन्विंस कर ले, चुंगल में मत पड़ो, पहला बात। और कोई भी तोड़ फोड़ मोड़ कर रहे हो, विधान पहला है, विधान। चौथा, हड़बड़ाओ मत, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कल तक नहीं बिगड़ रहा था, आज क्या बिगड़ेगा। हाँ, 7.5 आ रहे हैं अभी, जैसे मेष राशि का आ रहा है। अगर वास्तु बिगड़ा हुआ है और घर में 1 2 3 से ज्यादा 7.5 लग रहा है, फिर वास्तु सपोर्ट मिल जाता है, शनि का धूम फोड़ता है। क्यों? आप देखना, वास्तु मंडल के अनुसार आपके घर के जिस दिशा में शनि आके खड़ा है, उसी दिशा से तो फोड़ता है और उसी दिशा से तो तोड़ फोड़ आता है। दूसरा ये कि वहां से सप्तम, अगर आपका घर पड़ा हुआ है और अब आप वास्तु अगेंस्ट में है, तो उसका ठीक 180 डिग्री में अगर डायरेक्शन से, दृष्टि से प्रॉब्लम आएगा,
और उस समय अगर वास्तु पुरुष का दृष्टि, वास्तु पुरुष का सर, वास्तु पुरुष का पैर का निर्धारित करोगे तो जीवन उसी दिशा से समस्याओं को लेके आ रहा है। तो उस समय क्या करना चाहिए? दिशा मंडल का पूजन और शांति विथ नवग्रह प्लस वास्तु। धन्यवाद।